नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएस 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 75 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। दिए गए चित्र में एक सेमी भुजा के दो घनाकार पासे दिए गए हैं, यानी कि ये घनाकार पासे हैं और इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितने थे सेंटीमीटर की दे रखी है, एक एक सेंटीमीटर की आपको दी गई है। आगे देखिए, जिनके एक पृष्ठ को आपस में चिपकाकर चित्रानुसार एक नया ठोस बनाया गया है। तो इस घन को और इस घन को आपस में चिपका दिया गया है। तो यहाँ पर एक पृष्ठ है और एक पृष्ठ इसकी ये है, ये दोनों चिपक गई। तो ये दोनों पृष्ठ चिपक जाने के बाद में क्या है, ये एक इस तरह की आकृति में बन गया है। अब अपन ये देख रहे हैं कि इन दोनों पृष्ठों को चिपकाने पर, इस वाली को और इस वाली को, तो ये दो पृष्ठ यहाँ पर इसकी कम हो जाती है। एक घन में हम जानते हैं 6 फलक होते हैं। तो इस घनक की देखो, एक तो ये फलक रह गई, एक ऊपर वाली रह गई, एक नीचे वाली रह गई, एक ये पीछे वाली रह गई और एक ये सामने वाली। ये वाली और ये वाली चिपक कर गायब हो जाती है, यहां दिखेगी नहीं, इनको सटाकर रख दिया गया है। तो कुल मिला के 5 फलक तो आपको इस घन में नजर आएगी और 5 फलक आपको इसमें नजर आएगी। अब बात करते हैं इस नए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये सपरिक्षय का मतलब है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार अपन इसको और थोड़ा गहराई से देखते हैं। जैसे हम मानकर चले कि ये जो दो घन आपको प्रश्न में दिए गए थे, इस घन की लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, और सेम यही एक सेमी लंबाई, 1 सेमी चौड़ाई, 1 सेमी ऊंचाई। अब क्या है, इसके बीच में जो गैप है इसको कम करके, यानी कि इसको इधर खिसका देते हैं और इस घन को इधर खिसका देते हैं, तो ये चिपक जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये चिपक गए हैं इस जगह पर। अब ये जो दो फलक अपने को खुली नजर आ रही थी, वो अब अपने को खुली नजर नहीं आ रही है। ये वाली दीवार और ये इधर वाली दीवार, इसकी जो खड़ी दीवार है, वो अब यहाँ पर पास में सटाकर चिपकाने से अब ये खुली पृष्ठ इसकी नहीं रही है, ये एक पूरा क्लोज्ड बॉक्स बन गया है। यानी कि पहले तो ये घन थे, ये भी घन है और ये भी घन है, इन दोनों को सटाकर रखने पर, चिपका कर रखने पर, अब इसकी देखो लंबाई एक और एक 2 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई तो इसकी 1 सेंटीमीटर ही है और ऊंचाई भी इसकी 1 सेंटीमीटर ही है। लेकिन इसकी एक भुजा अलग होने के कारण ये कौन सी आकृति बन गई है, घनाभ की आकृति बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका मान ज्ञात करना है। तो इसको आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, या जो आपका ये घन दिया गया है, एक घन की 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा है, और दूसरे घन की भी 5 फलकों का आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और दोनों को जोड़ देंगे तो ये इस आकृति के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होगा। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं 5 फलक और 5 फलक तो इस घन की, 5 फलक इस घन की, तो कुल मिला के 10 फलकों का यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, 10 फलकों का क्षेत्रफल, तो हमें इस नई घनाभाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, एक फलक का मतलब है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हम इसकी सामने वाली भुजा को फलक को ले लेते हैं, लंबाई इसकी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वह भुजा गुणा भुजा होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। संख्याओं को एक साथ गुणा कर लेते हैं, 1 गुणा 1 का मतलब 1, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, 1 प्लस 1 यानी कि 1 वर्ग सेमी अपने को एक फलक का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। तो 10 फलकों का कितना हो जाएगा, 1 को आप 10 से गुणा कर दे 10 फलकों से, और इकाई इसकी वर्ग सेमी रहेगी। तो कुल मिला के 10 वर्ग सेमी इस नई
घनाभागार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप एक तो सूत्र याद रख सकते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र तो मैं लिख देता हूं, आपको याद है अच्छी तरीके से, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखो यहाँ पर 2 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, एक तो इसकी जो सामने की फलक है वो बराबर है किसके, इसके जस्ट पीछे वाली के, इसलिए हम इस फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो इसका भी क्षेत्रफल बराबर है तो हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो लंबाई गुणा ऊंचाई देखो कहाँ है, लंबाई गुणा ऊंचाई आपको ये लास्ट में नजर आ रहा है। तो ये 2 फलक होती है इसलिए 2 से गुणा कर दिया। फिर देखिए इधर से ये जो खड़ी दीवार है साइड वाली, इधर चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसकी भी चौड़ाई और ऊंचाई इसके सामने वाली फलक के बराबर होती है, इसके लंबाई और ऊंचाई। तो लंबाई और ऊंचाई देखो कहां पर है, सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो चौड़ाई और ऊंचाई ये दूसरे नंबर पे दे रखा है आपको। तो 2 फलक चौड़ाई और ऊंचाई की हो जाती है, इसलिए इसको बाहर से 2 से गुणा किया है। अब एक आपका देखिए कौन सा रह गया, ये छत वाला हिस्सा रह गया, तो ये आप लंबाई के रूप में काउंट करते हैं और ये चौड़ाई के रूप में। तो एक तो छत और एक फर्श हो जाती है। तो लंबाई और चौड़ाई की 2 फलकें होती है, इसलिए अपन इसको बाहर से 2 से गुणा कर देते हैं। और अंदर देखो हमने जोड़ा है, 1 फलक 2 फलक 3 फलक, तो 3 तो फलक अंदर की और 2 से गुणा कर दिया तो 6 फलकों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो अब ये मान आप यहाँ पर रख दीजिए, देखिए 2 गुणा लंबाई भी आपको देखो इसमें कितनी दे रखी है, 1 और 1 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लंबाई का तो मान रखे आप 2, चौड़ाई आपकी और ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई का मान 1, फिर प्लस 2, चौड़ाई का मान 1 सेमी गुणा ऊंचाई का मान 1 सेमी प्लस ऊंचाई का मान 1 सेमी गुणा लंबाई देखिए इसकी आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहां हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब इनको गुणा करो, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, और बाहर 2 से गुणा कर रखा है, 2 और 2 4 1 5, तो 2 गुणा 5 बराबर 10। तो देखिए मैंने इस सवाल को आपको 2 तरीके से हल करके समझाया है। 10 वर्ग सेमी, एक इन दोनों घनों की 5-5 फलकों का अलग से पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके और उस फलक से गुणा कर देते हैं, और दूसरा इसको सटाकर चिपकाकर रखने से ये एक घनाभ की आकृति बन गई है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन लगाकर इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम अगले सवाल के साथ उपस्थित होंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले उत्तर को अपन देख लेते हैं, 10 वर्ग सेमी आपको कहां प्राप्त हो रहा है, ये आपका 10 वर्ग सेमी देखो ये दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, पहले ऑप्शन में 6 है ये गलत है, तीसरे में 12 गलत है, और चौथे में 36 लिख रखा है जो भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको भी फायदा उठाने के लिए कहें। हमेशा याद रखें गणित एक जादू है, कोई कठिन विषय नहीं है। हम आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए आपकी सुविधा के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि आप इनकी सवाल की सभी बारीकियों को आसानी से समझ सके। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।